नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान, लखीमपुर खीरी में हुई घटना को बताया निंदनीय। दिग्विजय सिंह बोले, किसानों को कुचल दिया गया लेकिन पीएम मोदी मौन। देश में गूंज रही प्रियंका गांधी की रिहाई की मांग, हाथों में चूड़ियां लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी का फूका पुतला। कसरावद में नवरात्रि पर्व की तैयारी हुई शुरू, सजने लगा मूर्तियों का बाजार। 7 अक्टूबर से शुरू होगा 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व। मंगलवार को छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश मीडिया संघ ने पत्रकार सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया। बता दें, यह जिला स्तरीय वार्षिक पत्रकार सम्मेलन था जिसमें कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। देखने में आया कि स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथियों ने अपने विचार भी साझा किए और पत्रकारों के काम की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। हाल ही में इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में एक मकान का फोटो खींचने पहुंचे नकली निगम अधिकारियों पर वसूली का केस दर्ज किया गया है। राजेंद्र नगर टीआई अमृता सोलंकी के अनुसार 2 पक्षों ने मकान का फोटो खींचने को लेकर अलग अलग मामलों में केस दर्ज कराया है। पुलिस की माने तो क्षेत्र में चंद्रप्रकाश डोडेजा नामक व्यक्ति का मकान बन रहा है, जिसका फोटो नारायण सूर्यवंशी और मनोज कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने लेना चाहा। हालांकि इसे लेकर चंद्रप्रकाश डोडेजा ने आपत्ति भी जताई, जिस पर दोनों ही व्यक्ति ने खुद को निगम का अधिकारी बताया और अवैध मकान का कहकर 25,000 की वसूली की कोशिश भी की। अब इस अवैध वसूली को लेकर चंद्रप्रकाश डोडेजा ने नारायण सूर्यवंशी और मनोज कुशवाहा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ नारायण सूर्यवंशी की शिकायत पर डोडेजा के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझा रही है और सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है। वास्तव में यह हुआ है कि सितेश डोडेजा जो है वो थाने पर आए थे और इधर से नारायण कुशवाहा अपने साथी मनोज के साथ आए थे। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। सितेश का कहना था कि इनके द्वारा मेरे मकान निर्माण को लेकर मुझे धमकी दी गई और 25,000 की मांग की गई, जबकि नारायण का कहना था कि हम जो है पत्रकार हैं और हमारे साथ इनके लोगों ने मारपीट की गई। जब पूरा मामला जानने का प्रयास किया तो सितेश ने बताया कि हमें हमारे मुनीम को ये बताया गया था कि हम तो नगर निगम के कर्मचारी हैं और इसलिए हम फोटोग्राफ खींच लें, लेकिन जैसे ही मैं आया तो उन्होंने कहा नहीं, हम नगर निगम के लिए हम पत्रकार हैं, इसलिए फ़ोटो खींच रहे हैं अपनी खबर लगाने के लिए। इस तरह के दोनों तरफ का विवाद था। दोनों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, विवेचना जारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना पर अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मंगलवार को भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना निंदनीय है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर किसी को उंगली में चोट लग जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर भी ट्वीट करते हैं, लेकिन 4 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुचल दिया और एक शब्द भी उनकी तरफ से नहीं आया। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी किसान विरोधी मानसिकता से ग्रस्त हैं, लेकिन जो किसान विरोधी कानून के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और अंतिम पंक्ति तक उनके साथ खड़ी रहेगी। यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। आइए आपको सुनाते हैं उनका यह बयान। शांति प्रिय किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, कुचल दिया, एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तार नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी किसी को चोट लग जाती है उंगली में, उस पर भी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन 4 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुचल दिया। एक शब्द उनकी तरफ से नहीं आया, एक ट्वीट उनकी तरफ से नहीं आया। ये मैं इस बात के लिए नरेंद्र मोदी जी की निंदा करता हूं और कितनी किसान विरोधी मानसिकता से ये ग्रस्त है, ये इससे साबित होता है।
प्रियंका जी क्या चाह रही हैं? यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी को रोके जाने का विरोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बाद अब महिला कांग्रेस की महिलाएं भी भोपाल में सड़कों पर उतर आई है। मंगलवार को महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष कसाना के नेतृत्व में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के सामने हाथों में चूड़ियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही एक चूड़ी का बॉक्स उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी भेजा है। इसे लेकर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष संतोष कसाना का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हिंसक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के राजा जिसके हाथ में प्रजा होती है, उन्होंने उसे बिगाड़ रखा है। 8 लोगों की हत्या केंद्रीय गृह मंत्री मिश्रा जी के पुत्र ने गाड़ी से कुचल के मार डाला। तो मांग ये है कि उसको फांसी की सजा होना चाहिए और दूसरा जो गृह मंत्री है इनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो हमारी नेता है प्रियंका गांधी उसको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। ये नहीं हुआ तो लगातार प्रदर्शन और आंदोलन चलते रहेंगे, पूरे देश में चल रहे हैं, भोपाल में और मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ में धरना दे रहे हैं, उनको वहाँ लखीमपुर जाने नहीं दिया जा रहा है, प्रियंका गांधी को जाने नहीं दिया। भाई यहाँ जो 8 लोगों की जान गई है तो वहाँ तो संवेदना व्यक्त करने जाएंगे ना, इसको अलाउ करना चाहिए। ये एक ऐसी बात है कि जो पूरे हिंदुस्तान में ये प्रचलन है कि कहीं हम सब लोग उसकी भरसक निंदा करते हैं और हमारी मांग ये है कि जिन किसानों की हत्या हुई है उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। केंद्रीय राज्य गृह मंत्री जो है उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और योगी आदित्यनाथ जी को हम ये चूड़ियां इसलिए भेंट कर रहे हैं कि शायद उनको सद्बुद्धि आ जाए। जो निर्णय उनको लेने चाहिए, जो उनको न्याय करना चाहिए, वो आम जनता के साथ में बिल्कुल नहीं कर रहा है। यूपी में हत्यारे खुली सांस ले रहे हैं, वहाँ पे आम जनता का जीना मुहाल हो गया है। इसी कड़ी में किसान कांग्रेस ने भी भोपाल में जमकर प्रदर्शन किया है। इस हिंसक घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला भी फूंका गया है। इस दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने और किसानों के साथ अत्याचार करने के आरोप लगाते हुए जमकर प्रहार किया है। उत्तर प्रदेश में 4 किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे द्वारा कुचला गया है। किसान गरीबों की आवाज दबाने का काम हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसको हम कांग्रेस का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान मान सम्मान अधिकार की हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जो हिंदुस्तान में सबसे पहले पहुंची और उनको गिरफ्तार किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल सस्ता मिले, रसोई गैस सस्ती मिले और किसानों को खाद बीज सस्ता मिले, इसकी लड़ाई हम लड़ने आए हैं। प्रधानमंत्री का और मोदी का और योगी का पुतला दहन करेंगे। आगामी नवरात्रि पर्व को लेकर कसरावद में मूर्तियों का बाजार सजने लगा है। कसरावद के विश्राम गृह के पास माताजी की दुकानें अब पूरी तरह से तैयार है। एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मां दुर्गा की प्रतिमाएं खरीदने वालों की भीड़ भी बाजारों में देखने को मिली है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर से विधि विधान के साथ घरों में मां दुर्गा की स्थापना की जाएगी और 9 दिनों तक मां की पूजा अर्चना की जाएगी। इसे लेकर बाजारों में भी रौनक देखने को मिली है। मंगलवार को कसरावद में जनपद शिक्षा केंद्र के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक नान सिंह मंडलोई ने अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाया। इस अवसर पर मंडलोई ने स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को स्कूल बैग दिए। इस मौके पर शिक्षक संघ के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्य की सराहना की और कहा कि ऐसे उम्मीद जगाते शिक्षक ही देश के नौनिहालों के भविष्य के निर्माता बनेंगे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।